चलो बच्चा, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्स जब हम मैच्योरिटी से पहले किसी और को एंडोर्स करेंगे तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री आएगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर। चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट नंबर है 3, पलक सोल्ड गुड्स 48,000 क्रेडिट टू अंश ऑन 15/5/2016। तो बच्चा सबसे पहले जो मुझे ध्यान रखना है, इन द बुक्स ऑफ पहले है पलक और दूसरा है अंश। तो यहाँ पे हमने अंश लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ अंश जर्नल एंट्री, और यहाँ पे पलक की बुक्स में एंट्री। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर करना है। दूसरे पॉइंट में बच्चा जो मुझे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, डेट कौन सी है, तो 15/5/2016। तो यहाँ पे हमने लिखा 15/5/2016। पलक क्या कर रहे हैं, तो पलक सेल कर रहे हैं, तो ये किसके तो हम लिखेंगे पलक की बुक में अंश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिखा कितनी पैसे कितने हैं, तो पैसे हमारे हैं 48,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 48,000, यहाँ पे 48,000। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 15/5/2016। यहाँ पे हम परचेज़ कर रहे हैं, अंश जो है वो परचेज़ करेंगे, तो डेबिट हो जाएगा परचेज़ एंड क्रेडिट हो जाएगा पलक अकाउंट। ये पहली बात हुई, सिंपल तरीके से हमने परचेज़ एंड सेल की एंट्री की। पहली एंट्री तो बच्चे को समझ में आनी ही चाहिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा हर बार की तरह। चलो, पलक ड्रॉ अ बिल ऑन अंश फॉर 60 डेज़। ये पहले तो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट लिखना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर, जहाँ पे 60 डेज़ का बोला हुआ है। तो यहाँ पे वो हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 15/5/2016। सही है, पहले डेट देख लेते हैं, वही डेट पे हुआ है ना सब कुछ। ओके, सेम डे, ऑन सेम डे ही वर्ड यूज़ किया गया है, 60 डेज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो करना है, वो मेन पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमारे लिए जो है हमने सेल किया हुआ है, डायलॉग हर बार गए, सेल्स किया है हमने, जो तो सेल्स किया है, या हम बोल सकते हैं कि ड्रॉ कौन कर रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। तो हमारे केस में पलक इस बार जो है ड्रॉर है, और इन ये अंश जो है वो एक्सेप्टर है। तो बी आर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अंश अकाउंट। क्लियर, कितनी अब, तो 48,000। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे जो ध्यान में रखनी है, तो 15/5/2016। यहाँ पे जो एंट्री हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पलक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे बिल्स पेएबल, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमारे लिए लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट, जबकि हमारे लिए ये असेट है। कितनी अमाउंट का, 48,000। क्लियर, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट ध्यान में रखना है, हमें जो कैलकुलेशन पार्ट करना है, मैच्योरिटी डेट ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट ढूंढनी है, एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ऑफ जिनल। वो बात की बात है, सबसे पहले 15/5/2016, ये हमारी पहली डेट जहाँ पे बिल हमने एक्सेप्ट, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट किया था, हमने ड्रॉ किया था। तो 15 में कितने मंथ होंगे वो देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो है वो हमारे लिए 5th होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसमें 31 डेज़ होता है। तो 31 डे में से 15 चले गए मई में। जून में जो होंगे वो कितने होंगे, तो जून में ऑब्वियसली 30 डेज़ होंगे, और यहाँ पे जुलाई में जो होगा वो यहाँ पे लिखते हैं, जुलाई में 31 डे होगा, और अगस्त में हो जाएगा 31 डे। ये समझने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चा, एक एक एंट्री प्रॉपर करते जाते हैं। तो यहाँ पे 31 - 15 तो होगा 16 डेज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 16 डेज़, उसके बाद यहाँ पे 30 डेज़ लिखेंगे। तो कितना हो गया, 46 डेज़ हुआ। 46 मतलब अभी एक 31 तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो ये जुलाई का आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल करते हैं 13 + 16 + 30 + 31, तो 77 डेज़ तो हो गए।
अब बाकी जो बचे वो अगस्त में होगा, तो अगस्त में 31 डेज ही होता है। तो बच्चा लिखेंगे कैसे, समझ लो 70 माइनस हमें 77 जो है वो टोटल है, इसका टोटल करोगे तो 77 हो रहा है। अगस्त का 31 डेज होता है, लेकिन हमें पहले 19 में से माइनस करोगे तो 13 आएगा। यहाँ एक डेज आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 14 लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो 14 जो है 14, और अगस्त का क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8th मंथ होगा। तो यहाँ पे हो गया 8 2016, इसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देते तो हो जाएगा 17/8/2016। तो ये बहुत सिंपल है बच्चा, समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हमारी जो मैच्योरिटी डेट है विद ग्रेस डेज 17/8/2016 है, जबकि इन्होंने तो 15 को ही पलक ने एंडोर्स कर दिया बिल को जीनल को, तो जीनल को एंडोर्स कर दिया, तो हमारे पास तो जो होगा 25/2016 जीनल को एंडोर्स कर दिया, तो जीनल अकाउंट जो होगा, जीनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, 48,000 की बिल हमने दे दिया, तो ये 48,000 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नो एंट्री आएगी, सिंपल बात है, क्योंकि आपने कुछ जो किया हुआ है वो हमने ड्रॉअर ने किया हुआ है, एक्सेप्टर ने कुछ नहीं किया। वो बोलेगा ड्यू डेट पे आप आना सर, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब ड्यू डेट हो गई, ड्यू डेट आ गई 17/8/2016, तो 17/8/2016। तो यहाँ पे बच्चा हम पेमेंट करेंगे तो बिल्स रिपेबल हमारा जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है और हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश या बैंक से हमारा चला जाएगा। तो कैश हमने लिखा हुआ है, कितना पेमेंट करेंगे 48,000, जबकि यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चा बड़े वर्ड्स में लिखा जाएगा नो एंट्री। रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि अब होल्डर ऑफ अ बिल हम रहे नहीं, हैं, हमारे पास से अब पैसे की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने तो किसी और को, क्रेडिटर को जिसका नाम था जीनल को, जिसको हमने पेमेंट करने के लिए बिल्स रिसीवेबल दे दिया, ड्यू डेट पे जीनल को ये पैसे मिल जाएंगे। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इलास्ट्रेशन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में, प्रॉपर नोटबुक में लिखना तो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।